दोस्तों नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों पाकिस्तान की पार्लियामेंट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बिल पेश किया गया है, जो ह्यूमन राइट्स बिल है। ये बिल अगर पास हो गया तो कोई भी मर्द महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएगा। ये जानकर कुछ मुल्लाओं के दुम पे आग लग गई है। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। डोमेस्टिक वायलेंस बिल एक पेश किया गया है पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, और उसमें बहुत सारे मौलवी जो हैं उनकी दुम में आग लग गई है और शोर मचा रहे हैं मुल्ला माफिया यहाँ पर। लेकिन उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और मैं उन जो मौलवी हैं उनकी आपको वीडियोस दिखाऊं कि किस तरह से वो इस बिल के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन असल में वो मुल्ला हैं। और एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूं कि मैं जो मुल्ला माफिया के लिए वीडियोस बनाती हूँ, मैं जो मुल्ला और साइंस करके वीडियोस बनाती हूँ, और ये मैं इस्लाम की खिदमत कर रही हूँ। ये मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं जा रही है, मैं उसकी खिदमत कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह के फेक किस्म के मौलवी और इस तरह के फेक किस्म के लोग जो हैं, जो इस्लाम का नाम लेकर अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, अपने लिए पैसा कमा रहे हैं और लोगों को गलत रास्ते पे लगा रहे हैं, और उनका मैं पोल खोल रही हूँ। उन जाहिलों का जिनको एजुकेशन से जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो हर तरह की अय्याशियों में पड़े हुए हैं और जो आम पब्लिक है उसको बेवकूफ बना रहे, उसको ठग रहे। उन जो ठगने वाले हैं मुल्ला माफिया, उनकी मैं बात करती हूँ। तो बिल्कुल जी, ये बिल पेश किया गया है पाकिस्तान की असेंबली में, और इस पे मुल्ला माफिया को बहुत गुस्सा आया हुआ है कि डोमेस्टिक वायलेंस बिल क्यों पेश किया गया। और इसमें बहुत से, जैसे मैंने कहा, कुछ जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, अंसर अब्बासी टाइप के, जो कि मुल्ला हैं, और जैसे कि वो है, आप सब जानते हैं, और यह मकबूल जान है, और ऐसे ही कई लोग हैं जिनको बहुत मिर्चें लग रही हैं, जिनको बहुत तकलीफ हो रही है कि ये बात क्यों की जा रही है। बिल्कुल इनका ख्याल है कि डोमेस्टिक वायलेंस होना चाहिए, घर में मारपीट होनी चाहिए, चाहे वो अपनी बीवी के साथ हो, चाहे वो बेटी के साथ हो, चाहे वो बहन के साथ हो। इनके ख्याल में औरत सिर्फ और सिर्फ इनको एक एंटरटेन करने की चीज है, इसके अलावा ना उसके कोई राइट हैं और ना ही उसको अपनी मर्जी से कुछ सोचने समझने या कुछ करने का राइट है। तो इनके लिए जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि जो जन्नत का इन्होंने एक नक्शा खींच के रखा है, उसमें भी इनको 72 हूर हूरे या हूरा वो इनके लिए है, लेकिन औरत के लिए जन्नत में क्या है इनमें से कोई नहीं बता पाता। मैंने बहुत लोगों से पूछा, कई लोगों को मैंने इसके अलावा, शो के अलावा भी अलग से भी बात की, लेकिन किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि लेडीज के लिए जन्नत में क्या है। मर्द के लिए तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन ही जो है वो औरत का रखा गया है, लेकिन औरत के लिए या फीमेल्स के लिए जन्नत में क्या है, इनमें से किसी को कुछ नहीं पता। और फिर ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनको कैसे रहना चाहिए, क्या ड्रेसअप होना चाहिए, अगर ये मारपीट करें तो उफ नहीं करनी चाहिए। इसी तरह के कई जाहिल मौलवी जो हैं आपको मिलेंगे, और आप जो है उनको सब जानते ही हैं, सब सुनते ही रहते हैं। लेकिन इस डोमेस्टिक वायलेंस बिल के बाद भी बहुत से मुल्ला जो हैं वो निकल कर आए हैं बाहर, और सो कॉल्ड अपना इस्लाम लेकर बता रहे हैं कि जी औरत पे हाथ उठाना चाहिए। तो सुनते हैं, साहब बता रहे थे कि औरत की अपनी कोई मर्जी नहीं हो सकती है, और गधे घोड़ों जैसी जिंदगी होती है अगर कोई इस तरह से अपनी मर्जी से रहे तो। इनसे पूछना ये था कि बिल्कुल ये जरा ये भी बता देते कि जो इनके यहाँ के मौलवी पकड़े जाते हैं लड़कों के साथ गलत काम करते हुए, वो क्या है। इनके मौलवी जो मदरसों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके साथ जो गलत हरकतें करते हुए उनकी वीडियोस आती हैं और पकड़े जाते हैं, वो क्या है। और फिर ये जो गधे घोड़ों जानवरों की कह रहे थे, उनके मामू नहीं होते, उनके चाचा नहीं होते, उनकी खाला नहीं होती, उनकी ये नहीं होती, उनके वो, तो ये भी बता दें
कि ये लोग जब बकरियों के साथ, घोड़ों के साथ, मुर्गियों के साथ जब ये सब कुछ करते हैं, तब इन्हें कैसा लगता है? ये क्या, मतलब कौन से इनकी आत्मा को शांति मिलती है? इन लोगों को शर्म नाम की कोई चीज नहीं आती, दूसरों को बड़ी गैरत दिला रहे हैं कि जी अपने घर की औरतों के ऊपर हाथ उठाओ, नहीं तो तुम बड़े मर्द नहीं हो। और ये कौन सी मर्दानगी है जब ये बच्चों के साथ गलत काम करते हैं, जब ये बकरियों के साथ करते हैं, इन्होंने तो मुर्गियां भी नहीं छोड़ी। ये जब कब्र से निकाल के किसी औरत का रेप करते हैं, तब इनको कैसा लगता है? इनके ख्याल से वो भी ठीक है, वो भी होना चाहिए। खैर, इसी मौलवी को देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इस मौलवी को अपने बाप दादा का पता है? इस मौलवी को पता है इसकी माँ कौन है, इसका बाप कौन है, इसका दादा कौन है, इसका खानदान क्या है, जो ये लोगों को ये सिखा रहा है कि जी आप अपने बच्चों को भी मारें, आप अपने घर की लेडीज जो हैं, जो आपकी बीवी है या बहन है, उनके ऊपर भी हाथ उठाएं, और ये करके बहुत आप बड़ा जबरदस्त काम करेंगे। और अगर ये लॉ आ गया तो जाहिर है कि इस तरह के जो मारपीट वाले होते हैं, इनको तो कोई मौका मिलेगा नहीं। फिर पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा अपनी जो घर की लेडीज होती हैं उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, यहाँ पे मार तक दिया जाता है। ऑनर किलिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हर किसी को जो है, हर थोड़े दिन में किसी ना किसी को जो है वो हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे इस तरह की न्यूज आती हैं कि जी ऑनर किलिंग में मार दिया। क्या हो गया जी, किसी से बात कर रही थी देख लिया, अपनी बहन को किसी से बात करते देख लिया, अपनी बीवी को किसी से बात करते देख लिया, या कुछ भी, और इस तरह से मार दिया। मर्द के लिए हर तरह की आजादी है, वो किसी से बात भी कर सकता है, कहीं जा भी सकता है। आज तक किसी औरत ने किसी आदमी को ऑनर किलिंग में मारते मैंने नहीं सुना। ये सिर्फ ऑनर किलिंग और ये इस तरह की चीजें जो हैं, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए ही क्यों है? किसी के लिए भी हो सकती है। और ये कि हाथ उठाने की इजाजत सिर्फ मर्द को ही क्यों है? कोई घर की लेडीज भी हाथ उठा सकती हैं। फिर तो गलत बात तो गलत है, दोनों तरफ की इजाजत होनी चाहिए। फिर तो औरतों को भी चाहिए अपने शौहरों को उठा उठा के धोएं, पटक पटक के धोएं। तो उस पे भी कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई उस पे भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मुल्ला माफिया जो है, ये अपने तो करतूत ठीक करते नहीं है। इन्होंने क्या क्या नहीं किया, किस तरह से इन्होंने इस्लाम का नाम खराब किया है, किस तरह से ये मदरसों में बच्चों के साथ क्या कुछ करते हैं। और फिर कह रहा है कि जी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था, मदरसे नहीं जा रहा था, तो मैंने उसको मारा। ये एक सिर्फ जहनी मरीज किस्म के लोगों की बातें लगती हैं, जो ये कह रहा है कि जी इनको बाप दादा का नहीं पता होता, तो इनको अपने बाप दादा का पता है। और ये जिस तरह से लोगों को सिखा रहा है कि वो घर की औरतों के ऊपर, घर की लेडीज जो है उनके ऊपर हाथ उठाएं, और उठा सकते हैं, उनका राइट है, मारा करें। ये चीज जो है इन मौलवियों को, मेरे ख्याल है इन मौलवियों को तो पकड़ के फौरन ही जेल में बंद कर देना चाहिए, 2-4 कोड़े मारने चाहिए, और जूते तो लाजमी मारने चाहिए। और ये बिल बहुत अच्छा बिल एक तरह से गवर्नमेंट ने जो है वो दिया है। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, इस बिल के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस जगह भी आप पाकिस्तान में, मुझे भारत का नहीं पता, बाकी दुनिया में भी बहुत होता है डोमेस्टिक वायलेंस, हर जगह होता है। लेकिन ये इस तरह के बिल की बहुत सख्त पाकिस्तान में जरूरत थी। और कम अज कम एक काम तो इस गवर्नमेंट ने बेटर किया है, वो ये कि चलो एक काम में तो इन्होंने थोड़ी सी अपनी दिखाई परफॉर्मेंस, ये कि इस तरह का ये बिल लेकर आए हैं। वरना जैसे यहाँ पर औरतों के साथ टॉर्चर किया जाता है, जिस तरह से घरों में औरतों को मारा पीटा जाता है, उस चीज से शायद वो अब बच पाए, या कम से कम वो चीज कम हो सके। इस मौलवी की एक वीडियो और देखते हैं। साहब ने मुझे कहा, लंदन से फोन किया, मेरी बीवी मेरे सामने स्काइप पे वीडियो कॉल पे गैर मर्द से बातें करती है, फौश बातें करती है, मैं क्या करूं? मैंने कहा 2 थप्पड़ लगाओ यार, ये तुम्हारे सामने बैठ के किसी गैर मर्द से बातें कर रही है, और बातें भी पूरी खुली डुली। कह रहा थप्पड़ लगाऊंगा जेल हो जाएगी मुझे। रो रहा था वो आदमी फोन पे ये बातें करते हुए मुझसे, कह रहा थप्पड़ लगाऊंगा, यहाँ औरत पे हाथ उठाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि विमेन राइट्स, खवातीन के हुकूक, ठीक है ना, विमेन राइट्स। थप्पड़ मारूंगा क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा, फौरन जाएगी, केस कर देगी। मैंने कहा फिर तलाक दे दो,
कह रहे भाई वीडियो ना बनाए प्लीज, ठीक है ना, कह रहे अगर मैं डिवोर्स दूंगा तो जो यहाँ तलाक देता है आधी जायदाद उसको बीवी को देनी पड़ती है और बच्चे भी ये रखेगी। तो जैसे ये बेहया है, कल मेरी बेटियां भी क्या हो जाएंगी, बेहया हो जाएंगी। जी। तो अगर बीवी किसी से बात कर रही है, वीडियो कॉल पे बात कर रही है या वैसे ही बात कर रही है, तो उसकी मर्जी भाई। आप अगर बाहर जाके 10 लोगों के साथ बात कर सकते हैं तो बीवी क्यों नहीं कर सकती। यहाँ पर ये जो इन्होंने अपनी घर की औरतों को, बीवियों को और उनको एक गुलाम समझ के रखा होता है कि बस ठीक है, वो यहाँ पर वो सिर्फ खाना पकाने के लिए हैं, वो सिर्फ बच्चे पालने के लिए हैं, और मर्द बाहर जाकर हर तरह की अय्याशियां कर सकता है। और ये मौलवी तो आपको, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि ये तो बकरियों को और खोतों को और घोड़ों को और मुर्गियों को और इवन कब्रिस्तान में जाकर कब्रों से निकाल के भी लड़कियों को रेप करते हैं, छोड़ते नहीं किसी को। और बीवी किसी से बात भी नहीं कर सकती। यहाँ पे ये बिल्कुल जो बिल दिया है उसको पास हो जाना चाहिए और उसके ऊपर काम भी होना चाहिए। और बिल्कुल अगर कोई घर पे हाथ उठाए, डोमेस्टिक वायलेंस करे, तो उसको डेफिनेटली उठाकर जेल में डालना चाहिए। और बिल्कुल ये रूल पाकिस्तान में बिल्कुल आना चाहिए और मैं इसको फुली सपोर्ट करती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।